हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेंसों के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। तो आज का टॉपिक हमारा है लेंसों के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंसों के लिए यू भी तथा एफ में क्या संबंध है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि लेंसों में जो यू है, भी है और एफ है, ये हम किसको कहते हैं। मतलब यू का मतलब क्या होता है, भी का मतलब क्या होता है और एफ का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग दो लेंस पढ़े हैं, एक पढ़े हैं उत्तल लेंस और एक पढ़े हैं अवतल लेंस। और हम लोग अवतल और उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते थे तो लेंस के दूसरी ओर या वस्तु की ओर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता था। मतलब कि हम अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता था तो उस लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं प्राप्त होता था। ठीक उसी प्रकार अगर हम अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी कहीं ना कहीं हमको प्राप्त हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक लेंस है, मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है और उत्तल लेंस मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है C, लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया, और एक तरफ F2 होता है, दूसरे तरफ F1 होता है। और प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ये आपका फोकस दूरी है एफ। मतलब कि हम जो यहाँ पर हम टॉपिक लिखे हैं कि लेंसों के लिए यू भी तथा एफ में संबंध, तो इसमें जो एफ है वो लेंस की फोकस दूरी है। ध्यान दीजिएगा, एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी। लेंस चाहे अवतल हो या उत्तल हो उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों के लिए जो एफ है उसका मतलब होता है लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो एफ क्या है वो है लेंस की फोकस दूरी। एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी। तो एफ तो क्लियर हुआ कि लेंस की फोकस दूरी है। फोकस दूरी कहते किसे हैं, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस। वैसे प्रथम मुख्य फोकस भी लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं यू क्या है। तो जो यू है, यू वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी कहाँ से, तो लेंस से, और लेंस में कहाँ से, तो प्रकाशिक केंद्र से। मैंने सीधा सीधा मतलब समझ लेना है कि हम जो भी वस्तु सामने रखेंगे जिसका प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है, तो लेंस से ये जो वस्तु की दूरी है, इस वस्तु की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो एफ हो गया फोकस दूरी, यू हो गया वस्तु की दूरी। अब इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब इधर प्राप्त होता है, लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो उस लेंस से उस प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं किससे, भी से। तो यहाँ पर एकदम क्लियर स्पष्ट है कि एफ लेंस की फोकस दूरी है, यू वस्तु की फोकस दूरी है और भी प्रतिबिंब की दूरी है। तो तीनों चीज आप समझ गए कि यू क्या है, भी क्या है और एफ क्या है। तो यू लेंस से वस्तु की दूरी है, भी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है और एफ लेंस की फोकस दूरी है। तो अब बात करते हैं इनके संबंध के बारे में कि ये यू, भी और एफ आपस में किस तरह से संबंधित हैं, किस तरह से रिलेटेड हैं। तो देखिए, यू, भी और एफ का जो फार्मूला होता है
वो बड़ी सिंपल होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या है? फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? तो वस्तु की दूरी। अब ये जो सूत्र प्राप्त हुआ आप लोगों को याद होगा कि ठीक इसी के जैसा एक फार्मूला दर्पण जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ भी आया था। वो फार्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर हमारा किस में है? माइनस में है। बस यही थोड़ा सा अंतर है कि दर्पण के लिए यही फार्मूला पॉजिटिव हो जाता है, प्लस में रहता है, और लेंस के लिए यही फार्मूला माइनस में हो जाता है। तो यह अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए फार्मूला है, और यह अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखा जाता है कि बोर्ड परीक्षा में ये लेंसों के लिए u, v तथा f में संबंध न पूछ के कहता है कि लेंस सूत्र लिखिए। तो लेंस सूत्र भी यही है। इसी सूत्र को हम क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। ये जो फार्मूला है इसको क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र। एक बार पुनः देख लीजिए, u, v तथा f में संबंध या लेंस सूत्र। तो u, v तथा f में संबंध जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, जहाँ u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f लेंस की फोकस दूरी, वो चाहे लेंस अवतल हो या उत्तल हो। तो ये रहा हमारा u, v तथा f में संबंध। और अब हम समझते हैं कि लेंसों से जब दूरियां नापते हैं तो उन दूरियों को नापते समय हमें किन किन चिन्हों का ध्यान देना चाहिए। आइए इसको समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि लेंसों से दूरियों को कैसे नापा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्रकार का लेंस होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। देखिए ये हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस बना रहे हैं, एक उत्तल लेंस हुआ, और ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। देखिए जो भी हम यहाँ पर दूरियों को नापने के लिए नियम बताएंगे वो उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए दोनों के लिए ही होगा। मतलब कि ये नियम किसी पर्टिकुलर लेंस के लिए नहीं है, ये उत्तल अवतल जितने भी प्रकार के लेंस होते हैं उन सब के लिए है। तो ये देखिए ये हो गया लेंस का प्रकाशीय केंद्र। चूँकि हमने जो यहाँ पर चित्र बनाया है ये लेंस काफ़ी मोटा दिख रहा है, लेकिन जो प्रयोग में लेंस लिए जाते हैं क्लास 10th या 12th तक के जो भी लेंस होते हैं जो प्रयोग में लिए जाते हैं वो पतले लेंस हैं। और जो हम लोग का फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u जो हम लोगों ने लिखा है वो पतले लेंस के लिए, और बेसिकली पतले लेंस के लिए ही सारा चीज़ पढ़ा जाता है 12th तक। तो ये एक लेंस हो गया, और इस लेंस का ये मुख्य अक्ष है। ध्यान से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। और इस नियम के आधार पर हम बहुत सारा सवाल भी, बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, और ये जो नियम है न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा कि एक लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब देखिए कोई भी दूरी हो, किसी भी प्रकार की लेंस से संबंधित किसी भी प्रकार की दूरी हो, तो सभी की सभी दूरियां इसके प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती हैं। आप एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो भी दूरियां हैं, लेंस से संबंधित जो भी दूरियां हैं वो प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती हैं। अब ध्यान देना है कि जब भी हम वस्तु और प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाते हैं लेंस के द्वारा, जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना दिखाया जाता है तो इसमें वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। और प्रतिबिंब तो वस्तु की स्थिति के अनुसार राइट में बने चाहे लेफ्ट में बने वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं। मतलब कि ये वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट में। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब भी लेंस से कोई भी दूरी नापेंगे तो प्रकाशीय केंद्र से नापा जाएगा, और इस प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर, मतलब कि लेफ्ट में, बाईं ओर मतलब कि ये वाला दिशा, बाईं ओर जो भी दूरियां नापते हैं वो सब के सब
निगेटिव होती हैं। सभी दूरियां क्या होती है? निगेटिव होती है। तो लेंस के लेफ्ट में जो भी दूरियां नापा जाता है वो सब के सब क्या होती है? निगेटिव होती है। ठीक इसके विपरीत इधर हम बात कर लें दाईं ओर की, तो दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। लेंस के दाईं ओर माने प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर जो भी दूरी नापा जाएगा वो सारा का सारा पॉजिटिव होगा, और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट में जो भी दूरियां नापेंगे वो सब का सब क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब कि इस हिसाब से देखा जाए तो वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट में रखा जाता है। वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट में। इसलिए जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा माइनस में लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। इधर आप लिख सकते हैं कहीं पर कि वस्तु की दूरी हमेशा कैसा लिया जाता है? नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव लेने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। और प्रतिबिंब अगर आपका दाहिने की तरफ बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लेते हैं, और बाएं की तरफ बनता है तो ऋणात्मक ले जाता है। तो प्रतिबिंब के बनने के स्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लिया जाता है। जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, वैसे हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे, जो भी अनसॉल्व से छाँट कर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे, और वहाँ पर हम लोग ये नियम का पूरा फॉलो करेंगे, पूरा अप्लाई करेंगे कि वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ से बेसिक चीज़ हमने क्या समझा कि जो भी दूरी होगा वो प्रकाशीय केंद्र से नापा जाएगा। प्रकाशीय केंद्र के दाहिने की तरफ नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, और इसके लेफ्ट में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये तो हुआ लेफ्ट और राइट वाला। अब यदि आप इस मुख्य अक्ष के ऊपर नापें, वो चाहे दाहिने नापें या बाएं नापें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इस मुख्य अक्ष के ऊपर कोई दूरी नापते हैं तो वो धनात्मक होता है, और इस मुख्य अक्ष के नीचे कोई दूरी नापते हैं नीचे तो वो ऋणात्मक होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र के दाहिने की दूरी धनात्मक, बाएं की दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक। वो दाहिने हो चाहे बाएं हो उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर होना चाहिए। ऊपर की दूरी लेंगे धनात्मक, और नीचे की दूरी क्या लिया जाता है? ऋणात्मक। तो ये तो हुआ धनात्मक और ऋणात्मक का लॉजिक। अब बात कर लेते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के बारे में। तो चूंकि आप जानते हैं कि लेंस में दो फोकस दूरी होता है, एक प्रथम मुख्य फोकस दूरी होता है, एक द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होता है। तो जब भी सवाल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो प्रश्न में लिखता है कि लेंस की फोकस दूरी इतना दिया है। तो लेंस की जब भी फोकस दूरी की बात होगी तो हम लोग किस फोकस दूरी को समझेंगे? चूंकि दो होता है, तो यदि लेंस की फोकस दूरी दे रहा है तो आप लेंस की द्वितीय फोकस दूरी को समझेंगे। लेंस की फोकस दूरी का मतलब क्या होता है? लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। तो कहीं भी लेंस की फोकस दूरी इसका मतलब होता है द्वितीय फोकस दूरी। तो इस चीज को समझ कर रखना है कि जब भी लेंस की फोकस दूरी की बात की जाए तो आपको समझना है द्वितीय फोकस दूरी। अब देखिए, लेंस की अगर हम द्वितीय फोकस दूरी की बात करें तो जो उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस राइट में होता है। द्वितीय मुख्य फोकस राइट में होता है, मतलब कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो दाहिने तरफ से लिया जाएगा, और जब दाहिने तरफ से लेंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहाँ होता है? द्वितीय फोकस दूरी राइट में होता है, और द्वितीय फोकस दूरी को ही हम क्या लेते हैं? फोकस दूरी लेते हैं। तो वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर जब भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहेगा तो उसको हमेशा हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब देखते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है। तो अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका देखिए अवतल लेंस है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष में इसका F1 दाहिने की तरफ होता है और इसका F2 बाएं की तरफ होता है, और बीच में आपका हो गया
प्रकाशिक केंद्र। तो जो लॉजिक आपका उत्तल लेंस में लगता है सेम वही लॉजिक अवतल लेंस में लगेगा, मतलब कि इसके भी प्रकाशिक केंद्र के दाहिने की दूरी धनात्मक, बाएं की दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक, सेम चीज़ है। लेकिन चूंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो दाहिने की तरफ होती है तो इसको हम धनात्मक लेते हैं, जबकि अवतल लेंस की जो द्वितीय मुख्य फोकस है वो लेफ्ट में होता है, मतलब कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, द्वितीय फोकस दूरी, वो आपका लेफ्ट में होगा। तो लेफ्ट में होने के कारण अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा, निगेटिव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब भी कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, उसके प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट में अगर कोई दूरी नापते हैं, लेफ्ट मतलब कि अपने बाएं तरफ कोई दूरी नापेंगे तो वो निगेटिव होगा, राइट में नापेंगे, दाईं ओर नापेंगे तो पॉजिटिव होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव होगा, मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे तो निगेटिव होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप वस्तु की दूरी लेंगे तो वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, इसलिए जो वस्तु की दूरी होगी वो सदैव ऋणात्मक ली जाती है। तो ये रहा आपका लेंसों से दूरियां नापने के लिए चिन्हों के नियम। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।